हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न समथिंग। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने काफ़ी सारे फंक्शंस एक्सेल के डिस्कस किए थे, जैसे कि वी लुकअप, पाइवट टेबल, सम इफ फंक्शन, कॉन्कैटिनेशन, फाइंड, लेफ्ट, राइट, फाइंड एंड रिप्लेस और एक्सेल के काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ भी डिस्कस की थी। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएँ, उन वीडियोज़ को देखें। उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सेल की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने उसमें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ अच्छे लगे तो उन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको उन वीडियोज़ में कोई भी कमी नज़र आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना आगे का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम जो फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंक्शन है इफ़। दोस्तों, इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन है, कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशन लगती है और उसके आंसर के हिसाब से ये अपना आउटपुट देता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू, सेटिस्फाई नहीं होती है तो फॉल्स। अगर ट्रू हो तो क्या आंसर मिलेगा और फॉल्स हो तो क्या आंसर मिलेगा, यही चीज़ हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिक सी टेबल से शुरू करते हैं, जहाँ पर मेरे पास नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें जो सेल्स के टारगेट दिए गए थे वो टारगेट हैं, और उन्होंने जो सेल्स की थी वो सेल्स की वैल्यू है। हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करके ये बताएंगे कि क्या उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए या नॉट अचीव। तो शुरू करते हैं। इसका सिंटैक्स शुरू होता है दोस्तों इक्वल टू इफ़ आई एफ इफ़। जब आप इफ़ टाइप करेंगे तो 3 टाइप के फंक्शन आएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं। इफ़ के बाद सबसे पहले हम ये जो कंडीशन हमें लगानी है, जहाँ पर कंडीशन ये है कि जो सेल्स है वो टारगेट से ज़्यादा है या नहीं है, तो हम सिंपल सी एक कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब हमने कंडीशन लगा दी है दोस्तों, तो अब हमें इसका आउटपुट देखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या आंसर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है दोस्तों, अगर आपको टेक्स्ट रिटर्न चाहिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको कोई भी डालनी है, तो वो आपको कोटेड टेक्स्ट में डालनी पड़ेगी, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो आएगी। अगर आपको कोई भी अदर फंक्शन लगाना है, कोई भी अदर फॉर्मूला लगाना है, तो वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अचीव्ड और नॉट अचीव्ड दो कंडीशन लगा दी हैं। अगर ट्रू हो तो अचीव्ड, नॉट हो और अगर फॉल्स हो तो नॉट अचीव्ड। यहाँ पर सेल्स कम थी तो नॉट अचीव्ड आ गई। मैंने देखे सेल्स की वैल्यू बदल दी, 6000 कर दी, तो अपने अपने आप जो रिज़ल्ट है वो बदल गया है। अगर मैं उसको वैल्यू को फिर से कम कर दूंगा तो अपने आप रिज़ल्ट कंटिन्यूसली इसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो ये है इफ फंक्शन, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट वन के को वैल्यू को भी ये कंसीडर करता है और उसको भी हमें कैलकुलेट करके बता देता है। दोस्तों, आपने एक बात नोट करी होगी कि मैं अपने जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उनमें साइड में जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये मैं ऐसा इसलिए करता हूँ दोस्तों, तो कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये फार्मूला पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। चाहे तो वो इस फार्मूले को नोट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं मैक्सिमम यही कोशिश करता हूँ कि जो फार्मूला है वो उसके बराबर में टेक्स्ट में लिख दूँ, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हम एक्चुअल में क्या फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरी टेबल में हम एक इफ फंक्शन का एक और यूज़ करके दिखाते हैं, जहाँ पर सपोज़ हमें कमीशन कैलकुलेट करना है सेल्स के ऊपर। तो आइए वो कैसे करेंगे। सपोज़ हमें अगर टारगेट कंप्लीट हो तो 10% कमीशन देना है, और अगर टारगेट इनकम्प्लीट हो तो 5% कंप्लीट कमीशन देना है। तो यहाँ पर मैं वही कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ट्रू, टारगेट कंप्लीट हो तो हमें 10% देना है, तो हमें जो भी सेल्स की वैल्यू है हम सीधा सीधा उसका 10% कैलकुलेट कर देंगे। और फॉल्स के कैटेगरी में हम क्या करेंगे, उसका 5% कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको बहुत खास ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट जो कंडीशन आती है वो ट्रू के केस की आती है, और जो सेकंड कंडीशन आती है वो फॉल्स के केस की आती है। इफ़, यहाँ पर मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ दोस्तों, इफ़ सेल्स इज़ मोर देन द टारगेट, कमीशन
will be 10%. If not, then commission is 5%. तो फिर से वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हम 10% कब लगाएंगे और 5% कब लगाएंगे। इसका सिंपल सा तरीका यही है कि अगर सेल्स जो है वो टारगेट से ज़्यादा है तो 10%, और ये हम कब लगाएंगे, ये हम लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन में, ट्रू की कंडीशन। अगर सेल्स जो है वो टारगेट से कम है तो 5%, और ये हम कब लगाएंगे, ये लगाएंगे फॉल्स की कंडीशन में। तो दोस्तों जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो ट्रू की कंडीशन होगी, और जो सेकंड कंडीशन होगी वो फॉल्स की कंडीशन होगी। एक बार फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं फंक्शन। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आएगी कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें लेनी होगी, जैसे कि यहाँ पर है सेल्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। उसके बाद दोस्तों जो फर्स्ट हम जो इनपुट देंगे वो ट्रू की कंडीशन का होगा कि इफ़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर सच हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये वैल्यू दे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो ये वैल्यू दे। तो उस केस में हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ट्रू एल्स फॉल्स। तो ये हमारे इस फंक्शन का मेन सिंटैक्स है। इसी तरीके से फंक्शन काम करेगा। आपको भी इसमें कंडीशन लगाते वक्त यही ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या इसमें कंडीशन लगानी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उल्टी कंडीशन लगा दें और वो जो फंक्शन हमारे जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड जो वैल्यूज़ हैं उसको देने की बजाय वो कुछ और ही वैल्यू हमें दे दे। तो इसका खास ख्याल रखिएगा दोस्तों। एक आम भाषा में आपको फंक्शन लिख के समझा देता हूँ। इफ़ सबसे पहले आएगी कंडीशन, उसके बाद जैसे मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, फर्स्ट जो आएगी ट्रू और उसके बाद फॉल्स। अगर ट्रू हो तो ये वैल्यू मिले, फॉल्स हो तो ये वैल्यू मिले। ये चीज़ हमें फॉर्मूले को बतानी पड़ेगी दोस्तों। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इस चीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा टिप्स पे ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज हमने इफ़ फंक्शन का यूज़ किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इफ़ फंक्शन काफ़ी वर्सेटाइल फंक्शन है। ये इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ भी यूज़ होता है, और इफ़ में अदर कंडीशन जैसे एंड, चूज़, फाइंड, मैच ऐसे करके भी ये यूज़ होता है। काफ़ी वर्सेटाइल फंक्शन है जिसको हम आगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये बेसिक है, सिर्फ सिंपल एक इफ़ आपको सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको सीख पाएंगे। कुछ कंडीशन सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, कुछ रिजल्ट सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। लेकिन निराश मत होना दोस्तों, क्योंकि गलती कर कर के ही इंसान सीखता है। तो इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।